Hello and welcome to all of you in the channel of Concept Building with Abhi. So, friends, today I am going to tell you about the fractions. फ्रैक्शंस यानी कि हम इसे हिंदी में भिन्न भी बोलते हैं। अब आज मैं बात करने वाला हूँ भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा और भाग में कि कैसे आप भिन्नों का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग जो कि भिन्न का होता है उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इस एक सिंगल वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं भिन्न से जुड़े हुए। तो इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हम अपने एडिशन की, कैसे हम भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम भिन्नों के एडिशन की बात करें तो जो भिन्नों का एडिशन होगा वहाँ पे 2 से 3 चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो मेथड्स होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अब जैसे एडिशन है, करना है आपको, और आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर आपको पता होगा कि हर को बोलते हैं। डिनोमिनेटर जो है जब इक्वल होंगे, मतलब कि जितने भी आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं अगर वो जो है इक्वल है यानी कि बराबर है, तो उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ करिए कि आपको एक नंबर दिया गया है 2/3 प्लस 5/3 प्लस 6/3 प्लस 7/3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसके डिनोमिनेटर या हर में है वो 3 हर एक में आ रहा है, भिन्नों में। तो हमको इसका सिंपली क्या करना है, ऐड करने के लिए सबसे पहले आप जो नीचे वाली डिजिट है सेम वही लिख लीजिए, क्योंकि ये बराबर हैं। इसको लिखने के बाद जो ऊपर वाले हैं आप उनको सबको ऐड कर लीजिए। 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि वहाँ पे सारे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें इक्वल ही मिले डिनोमिनेटर। तो जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी होगी वो होगी कि फ्रैक्शन जो होंगे हमारे वो कई बार इक्वल डिनोमिनेटर के साथ में कुछ मिक्स कर दिया जाता है, उसके साथ में कोई और नंबर को मिक्स कर देते हैं। तो उसका कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे एक एग्जांपल आप समझिए कि कई बार ऐसे होता है, आपको दे दिया जाएगा 2 सही 5/3 प्लस 3 सही 4/3 प्लस 5 सही 5/3। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके देख रहे हैं डिनोमिनेटर सारे सेम है, 3 3 3 हर जगह पे है कि नहीं। लेकिन इसमें आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि इस तरीके के सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ब्रैकेट बनाइए और जो ये वाले नंबर्स हैं 2 3 5 ये वाला, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 + 3 + 5। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस लगाइए और जो ये आपके ये सेम है, क्योंकि यहाँ पे आप सिमिलर, यहाँ पे हमको इस तरीके से इसके साथ में एक्शन करना है कि आपको नीचे वाली डिजिट 3 है, 3 आप लिख लीजिए और ऊपर 5 + 4 + 5 यानी कि 5 5 10 4 14, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर और सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 5 10 + 14/3 ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और आप अगर फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपका जो है ऐसा आंसर हो जाएगा 10 सही 14/3। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के भी यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सिंगल एक नॉर्मल फ्रैक्शन था, उसके लिए आपने ऐसा किया। यहाँ पे क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन था, यानी कि इसमें आपको कुछ होल नंबर्स या आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, इनके साथ में मिक्स हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ये मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि जब डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अनइक्वल हो यानी कि नहीं है बराबर, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अनइक्वल डिनोमिनेटर्स की, यानी कि जो उसका हर है वो बराबर नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि एक एग्जांपल दिया गया है 5/3 प्लस 2/5 प्लस 3/10, ये आपको इस तरीके का एग्जांपल दे दिया गया। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है इन सारे क्वेश्चंस को कि आपको सबसे पहले जितने भी ये डिजिट्स दिख रहे हैं आपको, 5 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, आपको क्या करना है कि इन सब का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम तो आपको पता होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ। मैं आपको इसके बाद वाला जो वीडियो है वो एलसीएम एंड एचसीएफ पे ही बनाऊंगा, उसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए थोड़ा सा आपको इजी ट्रिक बताऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे निकाल के दिखाता हूँ आपको एलसीएम। तो 3 5 और 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 10 आप देखिए, 10 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 आप लिखिए
और उसके बाद में 2 से 3 का कोई डिविजिबल नहीं है तो आप सेम ऐसे रख लेंगे, 5 भी ऐसे लिख लेंगे, लेकिन 2 5 जा 10 होता है तो यहाँ पे 5 लिखिए। फिर नेक्स्ट आपके पास में 3 बच रहा है, अब 3 1 जा 3, अब यहाँ पे 5 और 5 ऐसे ही रखिए और यहाँ पे 5 का आप जो है 1 1। अब आप जब इसका एलसीएम देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 या 15 दूनी 30, यानी कि इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 30 को हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि अनइक्वल था इसीलिए हमने एलसीएम लिया, जो भी आया हमारा एलसीएम यहाँ पे लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे हम कि हमको 3 का जो है 30 से डिवीज़न करना है। डिवीज़न करेंगे तो 3 10 जा 30 आता है। अब यहाँ पे डिवीज़न करने पे 10 आया और 10 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या करना है कि 3 को 30 से डिवाइड करना है, 30 को आपको 3 से डिवाइड करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 5 करना है। तो जो भी आएगा आपका वो यहाँ पे आपको लिख देना है। सिमिलर ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 30 को 5 से, जो भी डिनोमिनेटर है उसी से आपको डिवाइड करके मल्टीप्लाई ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर है, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 2 जा, यहाँ पे आप प्लस लगाते जाइएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे 3/10 था तो यहाँ पे 30 लिखिए। 30 को आप यहाँ पे 10 है तो 10 से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए आप 3 से, तो कितना हो जाएगा 10 3 जा 30, 3 × 3 9। अब इसको सबको आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, और आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो क्या करना है आपको, सिंपली आप इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए 30 को आप ये ऐसे डिवाइड कर दीजिए। अब 30 2 जा 60 होता है और यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो आपका जो यहाँ पे आएगा वो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और जो 11 है यानी कि जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, और जो आपका 30 है यानी कि जिससे आपने डिवाइड किया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, यही आंसर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है ऐसा भी कि आपको अगर कोई नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बोलने है कि यहाँ आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। आपको पॉइंट में नहीं जाना है, जितना भी नंबर से वो डिविजिबल है उतना आप डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर बचे उसको ऊपर लिख के जिससे डिवाइड किया था उसको नीचे लिख दीजिए, बस ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, सिंपल। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन का बताने वाला हूँ कि जहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो और अनइक्वल डेनोमिनेटर के साथ हो। जैसे मैंने पहले आपको बताया था एग्जांपल कि मिक्स्ड फ्रैक्शन था लेकिन इक्वल डेनोमिनेटर थे, लेकिन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन विद अनइक्वल डेनोमिनेटर है यानी कि जो बराबर नहीं है डेनोमिनेटर्स, तो वहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या है, जैसे ये एक एग्जांपल है, प्लस 3:1/2 प्लस 4:1/6 ऐसा है आपको दिया गया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, जैसा मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि जो ये वाले नंबर हैं इनको आपको अलग एक ब्रैकेट में लिख लेना है, 5 + 3 + 4, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए, और जो आपके रिमेनिंग है उनको यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको 2/3 बच रहा है, प्लस 1/2 बच रहा है, प्लस 1/6 बच रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए, 5 3 8 4 12 हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया ना अभी पिछले वाले में कि अनइक्वल डेनोमिनेटर था, तो हम क्या कर रहे थे, हम इसका एलसीएम ले रहे थे। तो 3 2 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका जो है 6 आ जाएगा। अब जैसा मैंने बताया था कि 6 को 3 से आपको डिवाइड करना है, तो 3 2 जा 6, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, सिंपल उसी तरह से सारे में करेंगे। 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 6 1 जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 12 प्लस ये 4 3 7 1 8/6, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कई बार ऑप्शन आते हैं। इन केस अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं आता है तो आप जो है इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 12/1 प्लस 8/6 करके आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मेथड है एलसीएम लेके, या फिर आप ऐसे करिए कि 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 छंग 72, 72 प्लस 8 80 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये अभी कैंसिल आउट अगर होगा तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 40/3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको फिर से फर्दर करेंगे तो आपका यही फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, कि अगर आपको फ्रैक्शंस का
सब्ट्रैक्शन या फिर भिन्नों का घटाना आता है तो वहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है 2/3 माइनस 1/2, ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका आप डेनोमिनेटर देखिए, सबसे पहले आपको भिन्न के अगर जोड़ घटाना कुछ भी मिल रहा है तो वहाँ पे आपको उनका जो डेनोमिनेटर या हर है उसको देखिए कि अगर वो इक्वल है तो आपको सिंपली आपको सेम उतार लेना है और सॉल्व कर देना। इन केस अगर यहाँ पे ये आपको नहीं दिया गया है सेम तो आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद आपको सिंपल उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 आपका एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, -2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 4 - 3 करेंगे 1/6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली आप जो है आपके जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं उनके लिए भी यही करेंगे कि अब जैसे आपको एक ऐसा दिया हुआ है 10⁻1 और यहाँ पे 8 और 1/4 ऐसा क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि आप प्लस था तो प्लस कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको माइनस है तो माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 10 - 8 और ये जो यहाँ पे प्लस ही लगेगा हमेशा, ये कभी भी माइनस नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे आपका ये प्लस होता है हमेशा। इसका मतलब है कि 8 + 1/4 या ऐसा लिखा हो तो 10 + 1/3 है, तो ये प्लस हमेशा रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ का जो है साइन वो चेंज होगा, ये ऐसा। अब 10 - 8 2 हो गया, प्लस यहाँ पे इक्वल नहीं है, आप एलसीएम ले लीजिए 4 - 3, तो ये आ जाएगा 2 + 4 - 3 1/12। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन होता है, उसी के अंदर आपको प्लस भी मिलता है और माइनस भी मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि 3/7 माइनस 4/7 प्लस 6/7 ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे आपके लिए ये है कि यहाँ पे जो आपका डेनोमिनेटर है वो सेम है, तो आपको क्या करना है 7 आप ऐसे लिख लीजिए और फिर जो भी डिजिट्स हैं उनको उनके साइन के साथ में 3 - 4 + 6, ठीक है। अब सब देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करना है आपको कि सबसे पहले हमेशा जो पॉजिटिव होते हैं उनको ऐड कर दीजिए, उसके बाद में जो माइनस हो उनमें से माइनस कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे ये 3 के पहले कोई साइन नहीं है तो ये प्लस होगा, तो इसका मतलब +6 और +3 यानी कि ऐड कर दीजिए 9 हो जाएगा, 9 - 4 5 आ जाएगा, 5/7 आपका आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से होगा। या फिर इन केस अगर आपको ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप डिफरेंट करिए 4/6 कर देते हैं और यहाँ पे आपको 7/8 आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सिंपली आपको अगर आप देख रहे हैं कि ये आपके डिनोमिनेटर्स बराबर नहीं है, आप फ़ौरन उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम से भी काम चल जाता है। कई बार अगर आपको एलसीएम नहीं भी आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों का आपस में। तो 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसको आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 यानी कि 48 आ जाएगा। अब 48 का 3 से मल्टीप्लाई, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, ये फ़र्क पड़ता है। अब 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 2 14 माइनस, अब 6 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 कम 6 6 छंग 36 यानी 16, 16 चौको 64 प्लस 8 से जब करेंगे तो 8 कम 8 8 दूनी 16, 12 12 से 84 हो जाता है ना। अब इसको आप सिंपली जो भी प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लीजिए, यानी कि 4 4 8 हो जाएगा और 14 8 22 माइनस 64/96। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 8 में 4 गए 4, 22 में से 6 गए 16 डिवाइडेड बाई 96। जो भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है आप कैंसिल आउट कर दीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे 6 4 10 11, ये आपका 2 से कटेगा तो 2 चौक 8 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8 2 चौक 8, 2 1 कम 2, ये आपका आंसर आ गया 41/24। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल ये देखना है सबसे पहले कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल वही उतार के आपको सॉल्व कर देना है, सेम नहीं है देन आपको एलसीएम लेना है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो अब मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में सिंपल होता है आपका, जैसे अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि a/b × c/d दिया गया है। अब क्या करना है आपको
डायरेक्ट केवल ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई ए सी अपॉन बी डी, ये हो जाएगा। अब मैं एक बार नंबर्स के भी कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे कोई भी एक नंबर ले लीजिए 2/5, यहाँ पे आपको डेनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, इक्वल है नहीं है, उसको आपको इक्वल करना भी नहीं है, एलसीएम भी कुछ नहीं करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि ये आपका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना डेनोमिनेटर सेम नहीं है, फिर भी हमको क्या करना है, सिंपली दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से 6 दूनी 12, नीचे वाले को नीचे वाले से 5 7 35, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे एक इस तरीके के भी आते हैं जहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जैसे कि 3:2/5 मल्टीप्लाई बाई 2:4/6 ऐसा है सपोज करिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे आपको पता है कि ये अगर ऐसे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है तो ये बीच का इसका मतलब होता है प्लस, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 या 15, 15 में प्लस 2 कर दीजिए, 17, 17/5 मल्टीप्लाई बाई 6 दूनी 12, 12 4 16/6। अब ये आपका इसी फॉर्म में आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से पहले काट लीजिए तो आपको मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब 17 8 136 और 5 3 15, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इजी है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना, केवल ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं डिवीज़न की, कि डिवीज़न कैसे होता है फ्रैक्शंस का। अब देखिए डिवीज़न के लिए क्या करना है हमको, कि डिवीज़न में हमको इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि A/B डिवाइडेड बाई C/D अगर ऐसा दिया हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट उसका मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे थे सामने वाले से और हम कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसको जो है A/B मल्टीप्लाई करके इस वाले को आप ऊपर करके, और इसका मतलब कि आपको व्युत्क्रम, जैसे मैंने आपको टाइप्स में बताया था ना कि व्युत्क्रम भिन्न होता है, या फिर आप इसको इन्वर्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और डी को ऊपर कर दीजिए, सी को नीचे, यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा AD/BC, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिवीज़न को पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करिए, उसके बाद में आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है। अब सिमिलरली मैं एक नंबर का एग्जांपल भी लेके आपको बता देता हूँ, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ के लिए, कि जैसे अब 1/7 है डिवाइडेड बाई 2/5 है। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/7 करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 5 को ऊपर करके 2 को नीचे लिख देना है, और बस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे आपको डिवीज़न दिया है उनको सिंपली उसको जो है चेंज करना होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि आपको जो है, अगर कई बार आते हैं क्वेश्चन कि आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना होता है या डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, तो मैं उसको बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट। हाँ, तो अब देखिए हम फ्रैक्शन अगर डेसिमल में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि चेंज 3/4 इंटू डेसिमल, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करना है आपको, अब 3/4 है, 3/4 का मतलब क्या हुआ कि 3 को 4 से डिवाइड करना हुआ, इसका मतलब यानी कि ये कोई भी फ्रैक्शन होगा उसमें हम जो ये आपका नीचे वाला होता है उसको हम डिवीज़न में यहाँ पे लिखते हैं और ऊपर वाले को यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हमको ऊपर वाले को डिवाइड करना होता है नीचे वाले से। ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे आप देखिए, आप 4 का आप टेबल पढ़ेंगे तो ये ना एक भी टाइम नहीं जा रहा है, यानी कि 3 कम है ना 4 से। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, और पॉइंट लगाने से क्या हो जाता है, हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो एक ज़ीरो जब आप बढ़ा देंगे, यहाँ पे मैं 1 मिनट इसको ऐसे थोड़ा सा जगह लेके लिखता हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट लगाइए और यहाँ पे ज़ीरो लगाइए। अब यहाँ पे आपको 30 हो गया, यानी कि अब 4 का टेबल चला जाएगा इसमें, यानी कि 4 7 जा 28, यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा माइनस करने पे 2 आ गया। अब जब भी पॉइंट आप लगा देते हैं तो पॉइंट लगा देने के बाद आप जो भी नंबर्स आ रहे हैं अगर वो इससे कम आ रहे हैं तो आप उसमें ज़ीरो ऐड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब इसमें आपने ज़ीरो ऐड कर दिया। अब 4 5 जा 20 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि 0.75 जो है इसका 3/4 का जो है डेसिमल कन्वर्जन है। अब चाहे आप इसको ऐसा लिख लीजिए या ऐसा लिख लीजिए। अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपको अगर डेसिमल में दिया गया है तो आपको उसको
चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो वो कैसे करेंगे। अब जैसे आपको अगर दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आप 0.75 ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे डेसिमल के बजाय मैं इसको फ्रैक्शन बोल देता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना है, सिंपली आप जो नंबर है उसको लिखिए, उसके बाद में यहाँ पे आप वो नंबर लिख लीजिए, उसका पॉइंट हटा के, और जहाँ पे भी पॉइंट लगा है पॉइंट की जगह पे आपको लिखना है 1, उसके बाद जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं उतने आपको 0 लगा देने हैं। समझ में आया। पॉइंट की जगह पे 1, उसके बाद 2 नंबर तो 2 0 लगा दीजिए, और नंबर आपको जो दिखता है वो ऊपर लिख लीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है तो ये 25 से भी डिविजिबल है। जैसा मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, तो आप देख के भी जान सकते हैं कि कौन 25 से डिविजिबल है कौन नहीं है। तो आप एक बार उसको रिफ़र कर लीजिएगा। और यहाँ पे 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, डायरेक्ट आपका आ गया ना 3/4। तो इस तरीके से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलते हैं आपको मैंने समझाया। अब एक मैं लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें और ऐड करूँगा कि जैसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है कि हाँ कोई फ्रैक्शन आपको 4-5 दिए जाएंगे और उसको ये बताया जाएगा कि आप इसको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखिए, तो वो कैसे होगा, ठीक है। मैं आपको उसको बताता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि फ्रैक्शंस को हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जैसे मैं असेंडिंग की बात करूँ तो असेंडिंग में आपको पता है ना असेंडिंग का साइन क्या होता है। असेंडिंग का साइन ऐसे बनाते हैं हम, यानी कि जो भी इधर वाले नंबर होगा इधर वाला उस वाले नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि 7/12, 5/8 एंड 11/15। अब आपको क्या करना है कि इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसके लिए हमको 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। डेसिमल में चेंज करने के लिए अब यहाँ से आप अगर 12 का टेबल पढ़ेंगे तो पहले 0 लगा के पॉइंट लगा लीजिए। अब 70 हो गया, अब 12 पंचे 60 हो गया, फिर भी 10 बचा आपके पास में, फिर 12 8 96, 4 बचा, 12 3 36, बस 3 डिजिट तक आप निकालिए, उसके बाद में मत निकालिए, बहुत है इतना। अब 8 का यहाँ पे आप 0 लगा के पॉइंट लगाइए, ये 50 हो जाएगा जब आपने पॉइंट लगा दिया। तो फिर 8 का टेबल पढ़िए, 50 से कम होना चाहिए। अब 8 का 8 8 16 24 8 32 8 5 40, 8 छक्के 48 होता है। तो 48 के बाद 2 और बचा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचा, फिर 8 पंचे 40, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, ये आपका आ जाएगा 15, यहाँ पे 0 लगाइए और वो 110 हो जाएगा। अब 15 सत्ते 105 होता है, फिर 5 बचेगा, फिर 15 30 यहाँ 45 हो गया, फिर 5 बचा, फिर 3, ऐसे ऐसे आता रहेगा ये। अब आपको सिंपली देख के ही लग रहा है ना कि अगर आप देखिए तो 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर ये है, उससे छोटा ये है और उससे सबसे छोटा ये है। तो क्या हो जाएगा आपका कि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है यानी कि ऐसे, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, 7/12 इज़ लेस दैन 5/8 इज़ लेस दैन 11/15, ठीक है। अब अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता है तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 11/15 इज़ ग्रेटर दैन 5/8 इज़ ग्रेटर दैन 7/12। ये सिंपली असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया आपका। असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी सबसे बड़ी, फिर ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा, ठीक है ना। ये होता है घटते क्रम में। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी फ्रैक्शन का। तो ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आज बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको समझ में आया होगा। इन केस आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभी ऑफिशियल पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो इसी के साथ में चलते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के नए नए वीडियोस और कॉन्सेप्ट के लिए। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है जिस पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर सजेस्ट करिए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है।